तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूलचंद यहाँ पर 3 राउंड जीत चुका था। अब बारी थी चौथे राउंड की। अब आगे लोग यहाँ पे यही चर्चे कर रहे थे कि ये मूलचंद एक फ्रीक है, पर कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इसने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स रिलीज कर दिए हैं और अब जब इसकी फाइट होगी और जो कि एक गॉड ग्रेड के सॉवरेन होंगे तो ये क्या करेगा। फिलहाल यहाँ पर जुआन लिनियस के हेड जो थे यानी कि जुआनग्वांग, ये कहते मुझे लगा नहीं था कि किन यानजिंग का बेटा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। मूचेन कहता है ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई, पर फिलहाल जुआनग्वांग भी कहते हैं चौथा राउंड ईजी नहीं होने वाला। मूचेन भी स्माइल करता है कि कोई भी हो मैं हैंडल कर लूँगा। अब ये देख करके जुआनग्वांग भी कहते हैं कि तुम चाहो तो हम चारों में से किसी एक को चुन सकते हो, मुझे भी, क्योंकि तुम्हारी माँ को जेल भेजने के कारण मैं ही था। मूचेन हंसता है कि मेरी माँ और मैं, जो भी हमारा मैटर है आपसे हम बाद में सेटल कर लेंगे, पर फिलहाल मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मूचेन को मालूम था कि जुआनग्वांग को ये हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बंदा गॉड ग्रेड के एकदम पीक लेवल पे है। और मूचेन इन चारों में से एक एल्डर को पिक कर लेता है। इनका नाम था जुआनजुन और ये भी गॉड ग्रेड के इनिशियल लेवल के सॉवरेन थे। फिलहाल जुआनग्वांग जुआनजुन से कहता है कि बिल्कुल भी मर्सी मत दिखाना। जुआनजुन अब तैयार हो जाते हैं और मूचेन के सामने प्रकट हो जाते हैं। याओ चेन जो कि इस बैटल को देख रहे थे, ये भी कहते हैं कि यही मेन बैटल है, यहीं से हर एक चीज डिसाइड होने वाला है। पर लिंगजिंग सीधा कहती है कि मूचेन हारेगा नहीं, और साथ में जायो भी स्माइल कर रही थी। इधर उस महाक्लैन के बंदे को यानी महायू को दिखाया जाता है, जो कि काफी खुश था कि ये बंदा क्योंकि इमोर्टल बॉडी प्रैक्टिस करता है, ये मारा जाए तो ज्यादा सही है, और इसी बहाने बुदुर क्लैन का भी कुछ न कुछ नाश हो ही रहा है। जुआनजुन यहाँ पे अपनी हेवनली सॉवरेन बॉडी को रिलीज करते हैं और मूचेन की तरफ एक अटैक लेकर बढ़ जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मूचेन इस अटैक को संभालेगा कैसे, और फिलहाल मूचेन भी अब जाकर के अपनी हेवनली सॉवरेन बॉडी को रिलीज करता है। इधर जुआनजुन वो खतरनाक लेवल का पंच मूचेन की तरफ बढ़ा चुका था। मूचेन भी यहाँ पर एक सिंपल पंच बनाता है, पर इसमें इसका स्पिरिचुअल एनर्जी मिक्स था और ये आगे उस तरफ बढ़ा देता है। और जब दोनों पंच टकराते हैं तो मूचेन काफी पीछे आके गिरता है। हालांकि जुआनजुन ये अभी भी अपनी जगह पे खड़े थे और मूचेन की तरफ देखकर कहते हैं लगता है कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी पर कुछ ज्यादा ही रिलाई करते हो। और जुआनजुन कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि गॉड ग्रेड का पावर क्या होता है। इवन अभी भी जुआनजुन ने कोई भी सुपर पावर फिलहाल तक यूज नहीं किया था, बस अपनी स्पिरिचुअल बॉडी। मूचेन जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ओल्ड मैन ज्यादा भी मत उड़िए, नहीं तो बाद में आपको भी पछतावा होगा। मूचेन यहाँ पर हैंड सीन्स बनाता है और यहाँ पर 2 और मूचेन प्रकट हो जाते हैं, और अब जुआनजुन जो भी अटैक करते हैं ये तीनों मिल करके एक साथ करने लगते हैं। और इस बार जुआनजुन ये कुछ कदम पीछे हटने पे मजबूर थे। लोगों को अब समझ में आता है और जुआनजुन एक नज़र में पहचान जाते हैं कि ये तो की इनटू ट्रिनिटी है। बहुत सारे टॉप पावर्स वो इस पावर के बारे में जानते थे कि ये तो 36 रेयर सुपर पावर है। ये बंदा क्या ही लकी है, इसके पास 8 बुद्धि वाला भी पावर प्लस ये भी दूसरा सुपर पावर। इधर जुआनग्वांग फिर से चिल्लाता है कि जुआनजुन खेलना बंद करो और जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। जुआनजुन यहाँ पे एक गहरी सांस लेते हैं और इनके पीछे में एक ब्लैक शैडो प्रकट होता है, जिसकी बॉडी एक ड्रैगन के समान थी। ये थी इनकी सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी, जिसका रैंक 23 था, और इसे कहते हैं जुआनमिंग सेलेस्टियल बॉडी। मूचेन यहाँ पर तुरंत ही अपने 8 पगोड़ा को एक्टिवेट करता है और इनकी सेलेस्टियल बॉडी की तरफ बढ़ाता है। ये देख करके जुआनजुन हंसने लगते हैं कि तुम्हारा पगोड़ा मुझ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इनको 8 बुदुर के पावर के बारे में भी काफी नॉलेज था। मूचेन समझ जाता है कि सही में इसका कुछ फायदा फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि पावर लेवल में भी मैं इनसे कम हूं। अब मूचेन भी यहाँ पर अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को रिलीज कर देता है और फिर से एक फियर्स लेवल का बैटल यहाँ पे शुरू हो जाता है। लोग यहाँ पर इस बात से हैरान थे कि जुआनजुन जो कि गॉड लेवल का सॉवरेन है, उससे मूचेन जो कि स्पिरिचुअल लेवल का सॉवरेन है लगभग बराबर का फाइट दे रहा है। जुआन लिनियस को अब काफी गुस्सा आ रहा था। हालांकि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रहा था जुआनजुन अपर हैंड हासिल कर रहा था, पर मूचेन को हराने में अभी भी ये नाकाफी था। जुआनजुन को समझ में आ जाता है और ये तुरंत ही अब अपने 7 डिवाइन पल्स को रिलीज करते हैं। इनके आसपास एक ब्लैक कलर के रून्स को देखा जा सकता है और ये मूचेन से कहते हैं कि तुम्हें अपने को काफी प्राउड फील करना चाहिए कि मैं तुम्हें हराने के लिए अपने डिवाइन पल्स के सुपर पावर को यूज कर रहा हूं। और एक लाइट काफी तेजी से मूचेन की तरफ बढ़ती है, जिसे कि कहा जाता है 7 डिवाइन पल्स जुआनमिंग निर्वाणा स्ट्रीम।
जुआन मिंग अब इस ऑरा को रिलीज करने के बाद मू चेन को ध्यान से देख रहे थे और मू चेन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा थ्रेट फील करता है इस निर्वाणा एनर्जी के कारण। अब बहुत सारे लोग मू चेन के लिए थोड़े चिंतित थे क्योंकि इंटू ट्रिनिटी भी फिलहाल मू चेन के लेवल के हिसाब से इसे बचा नहीं पाएगा। मू चेन भी यहाँ पे एक ऑरा रिलीज करता है और इसके आसपास 8 पर्पल मून्स चमकने लगते हैं और एक पर्पल फ्लेम फाइनली इसके मुंह में से बाहर निकलता है और वो जो निर्वाणा स्ट्रीम आ रही थी उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब ये पर्पल फ्लेम और वो निर्वाणा स्ट्रीम दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। लोग हैरान इस बात पर थे कि ये पर्पल फ्लेम ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। मू चेन के पास 8 डिवाइन पल्स है, लोगों को समझ में आ जाता है। जुआन लिनियज वालों को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इसके पहले किन यानजिंग के पास ही बस 8 डिवाइन पल्स थे और दूसरा ये बंदा मू चेन है। अब लोगों को ये लगता है कि यानी किंग यानजिंग का ब्लड अभी भी प्योर है और मू चेन का भी। इधर किंग टियान, किंग जुआन ये लोग चैन की सांस लेते हैं, पर जो फर्स्ट एल्डर थे यानी बुदुर जुआन वो मू चैन को ध्यान से देख रहे थे और उन पर्पल लाइट्स को ये पहचान जाते हैं कि ये डिवाइन पल्स तुम्हारा नहीं है, ये किन यानजिंग का है। अब इन्हें समझ में आ चुका था कि मू चैन के जन्म के समय लगता है किन यानजिंग ने अपने डिवाइन पल्स मू चैन की बॉडी में सील कर दिए थे। अब बाकी लोग जो थे जैसे कि जुआन लो वगैरह, इन्हें लगता है अच्छा इसीलिए ये मू चैन इतना टैलेंटेड है और इसका स्पीड इतना फास्ट है ट्रेनिंग में। जुआन लिनियज वाले चीखने लगते हैं ये सब कमाल 8 डिवाइन पल्स का है जो कि इसका है भी नहीं, पर मू चेन को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पर लोगों को ये भी मालूम था कि भाई 8 डिवाइन पल्स तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग इतनी इजीली कर लोगे। और इनको क्या पता मू चेन के तो पल्स सील थे उस समय। इधर जुआनजुन कहता है कि किन यानजिंग के डिवाइन पल्स सच में काफी पावरफुल है। ये भी मू चेन के मजे ले रहा था और जुआनजुन कहता है कि अगर तुम्हारा पावर मेरे लेवल पे होता तो इस पर्पल फ्लेम को मैं ब्लॉक नहीं कर पाता। लेकिन अफसोस जुआनजुन यहाँ पर अपने ब्लड एसेंस को इसमें यूज कर देता है और जैसे ये ब्लड एसेंस उस निर्वाणा स्ट्रीम से टकराता है, निर्वाणा स्ट्रीम का पावर काफी तेजी से बढ़ जाता है और मू चेन के जो पर्पल फ्लेम थे इन्हें डिसॉल्व करने लगता है। लोग एक ही सुर में कहते हैं कि मू चेन हार चुका है। किंग टियान हो या किंग जुआन, इन सभी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन जो भी हो ये अब काफी प्राउड फील करते हैं मू चेन के लिए। इधर जुआन वांग एक चैन के सांस लेता है कि फाइनली, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब वैसे भी लोग वो एक सीट हार चुके हैं और इस बार ये मू चेन को धर दबोचेंगे और यहाँ से जाने नहीं देंगे। इधर जुआनजुन मू चेन से कहता है तुम हार चुके हो, पर मू चेन यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और न बिल्कुल निराश था। इधर वो निर्वाणा स्ट्रीम पर्पल फ्लेम को डिसॉल्व करने के बाद मू चेन के काफी करीब पहुंच चुके थे और जुआनजुन चिल्लाता है कि जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, इतना एरोगेंट जो हो ना तुम, सभी तुम्हारा मैं पिछवाड़े में डाल दूंगा। मू चेन अब इसे एक लुक देता है और ये कहता है हल्की आवाज में कि 8 डिवाइन पल्स नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, अब मैं 9 डिवाइन पल्स को यूज करता हूँ। ये कुछ हैंड साइंस बनाता है और यहाँ पे वाटो जो पर्पल लाइट थे वो गायब हो जाते हैं और 9 लाइट्स यहाँ पे फिर से प्रकट होते हैं। ये सन के समान थे और बुदुर जुआन इसके तो हक्के पक्के उड़ जाते हैं, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है और मू चेन की तरफ ये एकदम अवाक होकर देखने लगता है क्योंकि इस समय स्पेस में 9 क्योटिक लाइट प्रकट होती है और एक मिस्टीरियस मार्क जो कि किसी के बॉडी में बचपन से हो वो दिखाई देता है। अब इसे समझ में आता है कि इस बंदे के पास पहले से 9 डिवाइन पल्स थे, इसकी माँ ने बस अपने 8 डिवाइन पल्सेस ऊपर से लगा दिए थे ताकि इसे कोई पकड़ न पाए। बुदुर जुआन को मालूम था कि आज तक के इनके बुदुर क्लैन में बस 3 ही लोग पहले ऐसे हुए जिनके पास 9 डिवाइन पल्सेस थे। अब ऐसे देखा जाए तो मू चेन से ज्यादा प्योर ब्लड लाइन बुदुर क्लैन में किसी का है ही नहीं, क्योंकि पल्स के हिसाब से ही ब्लड लाइन डिसाइड होती है। पर ये जो बुदुर जुआन है ना, ये बुड्ढा थोड़ा ज्यादा ही नियम पे चलता है कि क्लैन के बाहर शादी कर लिए तो सही नहीं है, चाहे इसके पास 9 डिवाइन पल्स है तो भी। लोग यहाँ पर चिल्ला रहे थे हमने आज क्या देख लिया, लेजेंडरी 9 डिवाइन पल्स। पर ये भी सोचते हैं कि मू चेन के पास 2 डिवाइन पल्सेस कैसे हो सकते हैं। अंदाजा ये भी लगा लेते हैं कि पहले वाले इसकी माँ के थे और फिलहाल वाला ये इसका है। जुआन लो ऐसा लगता मानो ये बेहोश हो जाएगा। जुआन गुआंग ये तो एकदम ब्लैंकली मू चेन को देख रहे थे, इनका मन कर रहा था कि अभी इसको मार दूं, क्योंकि ये बंदा फ्यूचर में पक्का है कि डिवाइन सॉवरेन लेवल पे जाएगा। पर बुदुर जुआन के होते हुए ये कुछ कर नहीं सकते थे। महा एंसेंट क्लैन वाले भी एक बहुत बड़ा सिर दर्द अब मू चेन को मान चुके थे। महा यूं कहता भी है ये बंदा तो मेरा घाव बन चुका है और इसके अंदर भी एक किलिंग इंटेंट था। इधर जुआनजुन को भरोसा नहीं होता है कि मू चेन के पास 9 डिवाइन पल्सेस हैं और इसका अटैक अभी भी मू चेन की तरफ एकदम किलिंग इंटेंट के साथ बढ़ रहा था। मू चेन यहाँ पर बोलता है 9 डिवाइन पल्स, बुदुर क्योटिक लाइट, और एक क्योटिक लाइट काफी तेजी से उन ब्लैक स्ट्रीम से टकराती है और पलक झपकते वो ब्लैक स्ट्रीम्स डिसॉल्व हो जाती है
लोग चिल्लाते हैं क्योंकि ये जो क्योटिक लाइट था इसके बीच में जुआनजुन का पावर हल्का सा सप्रेस हो जाता है, यानी पूरा सप्रेस हो गया था पर उसका एक अंश बचा था। लोग चिल्लाते हैं ये तो रेयर सुपर पावर के बराबर है। जुआनजुन यहाँ पर भागने को देखता है और मूचेन इसे अपनी क्योटिक लाइट से सप्रेस कर देता है। ये जुआनजुन ये कितना भी कोशिश कर ले ये यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। मानो ये जो क्योटिक लाइट हो एक अलग स्पेस में इसको ट्रैप कर चुकी हो। यहाँ पे समय का कोई नॉलेज ही नहीं था। पूरी तरह से जुआनजुन एक तरह से फ्रीज हो चुका था। लोगों की आंखें अब खुली की खुली रह जाती है। लोगों को अब समझ में आ चुका था कि जुआनजुन हार चुका है। किंग टियान, किंग जुआन, किंग शुआन, किंग ली, अब इनके चेहरे पर एक खुशी को देखा जा सकता था। और मूचेन यहाँ पर जुआन गुआंग की तरफ देखता है कि आप लोग हार चुके हो, सीट वापस लौटा दीजिए। जुआन लिनियस और मो लिनियस का जो प्लान था मूचेन ने पूरी तरह से विफल कर दिया था। जुआन गुआंग यहाँ पे फर्स्ट एल्डर की तरफ देखकर अपना हार मान लेता है, पर फिर भी ये कहता है कि मूचेन एक धोखेबाज है। ये किंग लिनियस का हेड कैसे बन सकता है? तो अभी आप एल्डर एकेडमी का मीटिंग बुलाइए और हम इसे पोजीशन से निकाल देंगे। पर तभी पीछे से किंग टियान चिल्लाते हैं कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इधर मो टोंग जुआन गुआंग को सपोर्ट करने लगता है कि हम जुआन लिनियस और मो लिनियस साथ में हैं। फिर से इनका यही इरादा था कि मीटिंग में अब हम किंग लिनियस को सप्रेस कर देंगे। और क्योंकि 70% एल्डर काउंसिल के लोग इनके सपोर्ट में थे तो मीटिंग अभी शुरू होने वाली थी। इधर मूचेन वो जो टोकन था ये किंग टियान की तरफ फिर से उछाल देता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जुआन गुआंग अब इससे काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब मूचेन तो हेड भी नहीं है, फर्स्ट एल्डर। अब ये एक धोखेबाज है, वो पहले भी था, तो हमें इसे कैप्चर करना चाहिए। मूचेन स्माइल करता है और कहता है कि तुमको जो भी खेलना है ना रूल्स खेलते रहो, मैं तो यहाँ पर बस अपनी माँ को बाहर निकालने आया हूँ और मुझे तुम्हारे वुडू एंसेंट क्लैन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इनको समझ में नहीं आता ये मूचेन ये है तो हेवनली सॉवरेन के स्पिरिचुअल ग्रेड के इनिशियल लेवल पर इतनी हिम्मत कहाँ से? अब इस माहौल पर बुदुर जुआन को भी गुस्सा आता है, पर मूचेन फिलहाल बुदुर जुआन को इग्नोर मार देता है। बुदुर जुआन इधर चिल्लाते हैं कि तुम एक धोखेबाज हो और तुम्हारा तरीका ये सही नहीं है। और किन यानजिंग हमारे क्लैन की एक सीनियर है, उसने रूल्स तोड़े थे। मूचेन भी को गुस्सा आता है कि ओल्ड मैन ज्यादा हो रहा है। मैं मानता हूं कि आप बुदुर एंसेंट क्लैन के पावरफुल व्यक्ति हो, पर आपको ये परपिरेटर वाला जो चीज है ना हटा देना चाहिए, क्योंकि इसी बंदे की वजह से मूचेन अपनी माँ से इतने साल अलग रहा था। बुदुर जुआन भी चिल्लाते हैं कि तुम काफी रूड बच्चे हो और आदेश देते हैं इसे पकड़ लो। अब ये सुनते ही जुआन गुआंग और मोटोंग काफी खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी टीम लेकर मूचेन की तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं यहाँ पे एक आवाज आती है कि मूचेन हमारे एंडलेस फायर टेरिटरी का दोस्त है और साथ में मार्शल बॉर्डर का भी, तो कोई उसे बुली नहीं कर सकता। और दो लोग सामने प्रकट होते हैं, ग्रैंडपा मार्टिन और ग्रैंड मास्टर याओ चैन। लोग तो यहाँ पर खुश हो जाते हैं, यार ये मूचेन कितना औसम है। फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर के साथ भी इसके रिलेशन है, जो कि इस दुनिया के सुप्रीम पावर्स कहे जा सकते हैं। वो टोंग हो या जुआन गुआंग, इनको मालूम था कि ये लिन डायो और याओ चैन को नहीं हरा सकते और ये फर्स्ट एल्डर की तरफ देखते हैं। बुदुर जुआन यहाँ पर याओ चैन और लिन डायो से बात करते हैं और क्योंकि पावर लेवल में ये इन दोनों से ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि आप सच में हमारे बुदुर क्लैन के साथ दुश्मनी चाहते हैं। याओ चैन अपना उदाहरण देते हैं कि देखिए बुदुर जुआन इसका हमारे साथ अच्छा रिलेशन है तो हमें सामने आना पड़ेगा। सेम जवाब ग्रैंडपा मार्टिन का भी था और बुदुर जुआन कहते हैं अगर मैं इंसिस्ट करूं कि मुझे इसे पकड़ना है तो आप लोग क्या करोगे? दोनों तैयार हो जाते हैं, क्या करना क्या है, फाइट और क्या। इधर इस माहौल को देखकर महायु को काफी मजा आ रहा था कि चलो बुदुर क्लैन इसी बहाने और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। पावर लेवल में देखा जाए तो बुदुर जुआन डिवाइन हेवनली सॉवरिन थे, वहीं याओ चैन और लिन डायो गॉड ग्रेड के लेट स्टेज के हेवनली सॉवरिन थे, यानी पावर गैप थोड़ा था। इधर बुदुर जुआन जुआन गोंग और मोटोंग से कह देते हैं कि उस धोखेबाज को पकड़ लो। फिलहाल यहाँ पर लिन डायो और याओ चैन फर्स्ट एल्डर से भिड़ जाते हैं और लिन डायो यहाँ पर एक ग्लिच्ड बॉल निकालते हैं जिसमें एक खतरनाक लेवल का फ्लक्चुएशन था। बुदुर जुआन इसे देखते ही हैरान थे कि मैंने सुना है कि मार्शल एंसेस्टर ने बनाया है अपने आटो एंसेस्ट्रल सिंबल पावर्स को यूज करके, और इस दुनिया में भी ऐसा कोई चीज यानी इसके टक्कर का है भी नहीं। इसे डिवाइन ग्रेड में भी रेयर डिवाइन आर्टिफैक्ट कहा जाता है। लेकिन आप दोनों लोग क्योंकि डिवाइन हेवनली सॉवरेन लेवल पे नहीं हो तो इसके पूरे पावर को यूज नहीं कर पाओगे। लिन डायो हाँ में सर हिलाते हैं पर कहते हैं शायद इतना काफी हो आपको कुछ समय के लिए रोकने के लिए। अब इस ग्लेज्ड बॉल को लिन डायो और याओ चैन मिल करके एक्टिवेट कर देते हैं। इसमें से 8 रेज ऑफ लाइट निकलती हैं और बुदुर जुआन को चारों तरफ से ट्रैप कर देती हैं।
बेसिकली एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। ऐसा पावर था इस ग्लेज बॉल का। लेकिन इनके जाने से पहले लिनजिंग ये भी कहती है कि आप गलत बंदे से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि बुदुर जुआन जैसा कि इनका स्टेटस है, ये मूचेन से तो वैसे भी फाइट नहीं करते। आपको उन जुआनगोंग वगैरह को रोकना चाहिए था। पर याओ चेन का ये मानना था कि अगर मूचेन कॉन्फिडेंट है तो उसके पास कुछ और भी ट्रम्प कार्ड होंगे। लिन डायो का भी सेम मानना था। तो फिलहाल ये बुदुर जुआन को उलझा के रखते हैं, क्योंकि याओ चेन हो या लिन डायो, ये एक फियर्स फाइट में जाना भी नहीं चाहते थे बुदुर जुआन के साथ, और उसकी जरूरत भी नहीं थी। इधर किंग जुआन सोचती है इतने सारे लोग, हम क्या ही करेंगे। हालांकि आगे जाते हैं, पर ये सोचती है मौका मिला तो मूचेन को यहाँ से भगा दूंगी। इधर जुआनगोंग मूचेन के सामने आ चुका था और इसे समझाता है कि गिव अप कर दो और बंदी बन जाओ। चाहे तुम्हारे पास 9 डिवाइन पल्स भी हो तो भी तुम हम लोगों को एक साथ नहीं हरा सकते हो। पर मूचेन मानता नहीं है। अब ये 10-12 लोग एक साथ मूचेन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी अपनी ऑरा को रिलीज करके अलग अलग पावरफुल अटैक्स मूचेन की तरफ बढ़ा देते हैं। लोगों को लगता है क्या ये बंदा जिसके पास के 9 डिवाइन पल्स है, ये एक जीनियस है, क्या आज ये यहीं पे मारा जाएगा। पर मूचेन के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल था और ये कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं अपनी माँ से इतने दिन दूर रहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मूचेन यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल सीन्स बनाने लगता है और जो पूरा बुदुर टेरिटरी था वहां पर एक फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है और वो जो ग्रैंड एरे था मूचेन ने उसे एक्टिवेट कर दिया था। अब इस माहौल को देखते ही जुआनगोंग वगैरह एकदम अवाक रह जाते हैं। ये तो हमारा ग्रैंड एरे है, इसे ये बंदा कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। जुआनगोंग चीखता है एरे को एक्टिवेट किसने किया। मोटोंग कहता है ये इसी का काम है, पर ये कैसे इसे कंट्रोल कर सकता है। यही बाकी लोगों का सवाल था। किंग जुआन खुद भी इस समय सरप्राइज थी। हालांकि मूचेन ने इन्हें कुछ स्क्रिप्ट इस ग्रैंड एरे के बीच में रखने को कहा था, पर वो क्या था कि जिसकी वजह से मूचेन कंट्रोल कर पा रहा है, ये भी हैरान थी। इधर याओ चेन स्माइल करते हैं कि अब मुझे समझ में आया ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। लिन डायो भी कहते हैं नॉट बैड, ये तारीफ के लायक है। इधर लिंगजिंग ये तो काफी एक्साइटेड थी कि मूचेन गुड मूव, और जायो ज़्याओ भी हाँ में सर हिलाती है। अब इधर मूचेन इस ग्रैंड एरे को एक्टिवेट करके इनके स्पिरिचुअल लाइट से इन सभी के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। ये भागने को देखते हैं, पर मूचेन कहता है पीछे तो देखो पीछे। मूचेन यहाँ पर कुछ हैंड सील्स बनाता है इस ग्रैंड एरे की मदद से। ग्रैंड एरे में से 10 स्पिरिचुअल माउंटेन्स निकलते हैं और इन सभी लोगों को इसके नीचे ये सप्रेस कर देता है। बाकी एल्डर्स चिल्लाते हैं, पर समय कहाँ मिल पाता है। पूरे बुदुर क्लैन में इस समय शांति का माहौल था। जुआन लोअर मोगजिन जो कि दूर से इस बैटल को देख रहे थे, उन्हें समझ में आ चुका था यार ये बंदा बस बचे थे तो जुआनगोंग और मोटोंग जो कि अपने अपने लिनियस के हेड थे। जुआनगोंग चिल्लाता है कि मूचेन सही नहीं कर रहे हो, पर मूचेन इसके चेहरे पर एक स्माइल था। ये फिर से कुछ हैंड सील्स बनाता है, ग्रैंड एरे को एक्टिवेट करता है और इससे जुआनगोंग पर अटैक कर देता है। जुआनगोंग भी अपने स्पिरिचुअल एरो को ऑरा को रिलीज करता है और इस आते हुए लाइट से ये फाइट करने लगता है। हालांकि इसने अपनी सेलेस्टियल बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया था, पर एक ग्रैंड एरे का पावर इतना खतरनाक था कि एक ही अटैक में हालांकि जुआनगोंग इसे ब्लॉक कर देता है, पर इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब मोटोंग और जुआनगोंग दोनों मिल करके मूचेन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का पावर लेवल गॉड ग्रेड के लेट स्टेज में था और ये अपने डिस्ट्रक्टिव पावर को रिलीज करके मूचेन की तरफ बढ़ते हैं। पर मूचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ग्रैंड एरे को फिर से रोटेट करता है और कई सारे इसमें मानो लताओं के समान ऑरा निकलती हैं जो कि जुआनगोंग और मोटोंग की तरफ बढ़ जाती है। समय बीतते जाता है। जुआनगोंग और मोटोंग लगातार काउंटर अटैक करते तो हैं, पर क्योंकि ग्रैंड एरे की ऑरा काफी खतरनाक होती है, इवन डिवाइन लेवल का भी सॉवरिन इसके सामने डिफेंड ना कर पाए, तो ये लोग क्या थे, इनकी भी ऑरा धीरे धीरे वीक होने लगती है। लिनजिंग काफी खुश थी कि अब ये दोनों भी हारने वाले हैं। और इधर मूचेन इस मौके का फायदा उठाकर 2 और माउंटेन्स इस ग्रैंड एरे में से रिलीज करता है और जुआनगोंग और मोटोंग की तरफ इसे बढ़ा देता है। अब इस ऑरा का सप्रेशन इतना ज्यादा था कि जुआनगोंग और मोटोंग यहाँ पे खून की उल्टी करने लगते हैं और ये माउंटेन इनकी भी बॉडी को अब सप्रेस करने लगता है। लोग यहाँ पर बस मूचेन की तरफ एकदम आश्चर्य रूप से देख रहे थे कि यार ये क्या ही बंदा है। पूरे बुदुर क्लैन और ये अकेला। महायु को और गुस्सा आ रहा था कि यार ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मूचेन फिलहाल बुदुर जुआन की तरफ देखता है जो कि अभी भी ग्लेज्ड बॉल में ट्रैप थे और इनसे ये कहता है बुदुर जुआन क्या तुम मेरी माम को अभी भी रिलीज नहीं करोगे। बुदुर जुआन इनके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन था। थे तो ये डिवाइन लेवल के हेवनली सॉवरिन। पहली बार इनके क्लैन में ऐसा कुछ हुआ था, या बोले तो दूसरी बार। पहले किन यानजिंग ने किया था, पर ये खुद इस क्लैन की थी तो इतना तबाही उन्होंने भी नहीं मचाया था। और बुदुर जुआन फिर भी कहते हैं
कि जब तक मैं क्लैन का फर्स्ट एल्डर हूं तुम्हारी माँ रिलीज नहीं होंगी, और तुम किन यानजिंग के बेटे हो और तुमने भी सेम गलती की है, तो तुम भी अब यहीं पे ट्रैप रहोगे। अब ये अपनी फियर्स ऑरा रिलीज करते हैं और याओ चेन और लिन डायो भी इन्हें संभाल नहीं पाते हैं। कोशिश ये करते हैं, पर वो जो ग्लेज्ड बॉल के 8 बैरियर्स थे उसे बुदुरजुआन तोड़ देते हैं और ये सीधा मू चेन की तरफ बढ़ते हैं। बुदुरजुआन जाने से पहले कहते हैं कि अगर मार्शल एंसेस्टर होते तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाता, पर आप दोनों अभी काफी नहीं है। हालांकि ग्लेज्ड बॉल के इस डिफेंस को तोड़ने में बुदुरजुआन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इन्होंने अपने 8 ड्रैगन्स का कोई फॉर्मेशन सील था जिसमें फ्लेम पावर वगैरह मिक्स थे, उसे यूज करके इसे तोड़ते हैं। इधर मू चेन भी लिन डायो और याओ चेन से कहता है कि आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि ये लोग दोबारा से इस ऑरा को एक्टिवेट करने वाले थे, मैं इन्हें संभाल लूंगा। याओ चेन जानते थे कि ये बंदा एवे नहीं कह रहा है, इसके पास कैपेबिलिटी है, तो ये दोनों मान जाते हैं और कहते हैं कोई भी दिक्कत हो बोलना, हम हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हैं। बुदुरजुआन समझ जाते हैं कि याओ चेन और लिन डायो इनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर हैं यहाँ पे, मतलब आए नहीं है तो हम बुला सकते हैं, पर फिलहाल ये खुद को शांत करते हैं और मूचेन की तरफ पहुंच जाते हैं। बुदुरजुआन पहले इसको समझाते हैं कि एरे को छोड़ दो, पर मूचेन मानता नहीं है, तो ये कहते हैं लगता है जब तक तुम पीटे नहीं जाओगे तब तक मानोगे नहीं। ये फिर से अपनी ऑरा रिलीज करते हैं और स्पेस में ब्लैक और व्हाइट हेलोज को देखा जा सकता था, और इस ऑरा से मूचेन कितने भी अटैक करता है उस ग्रैंड एरे से उसे ये तोड़ते जाते हैं। अब लगातार अटैक चलने की वजह से ग्रैंड एरे भी थोड़ा वीक होने लगा था, और जो बुदुरजुआन का पावर था वो ब्लैक और व्हाइट हेलो का वो मूचेन की तरफ बढ़ता है। लोग थोड़ा सा फिर से निराशा फील करते हैं कि यार ये मूचेन काफी कैपेबल है, पर अफसोस, और मूचेन को मालूम था कि बुदुरजुआन का कभी भी मैच नहीं है। हालांकि ये ग्रैंड एरे को कंट्रोल कर पा रहा है फिर भी, और मूचेन एरे को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसने वो जो स्क्रिप्ट्स वगैरह दिए थे जो कि किंग जुआन ने अंदर डाले थे उसकी मदद से ही ये इन्हें कंट्रोल कर पा रहा था। मूचेन यहाँ पर अपनी ऑरा को फैलाता है और ग्रैंड एरे में एक सिमिलर पावर, फैमिलियर पावर फील करता है, जो कि इसकी माँ ने मानो बनाया हो, और अगर इस रास्ते ये चाहे तो ये अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। और फिलहाल ये एरे के अंदर जो एक डायमेंशन था उधर जाने लगता है, और मूचेन यहाँ पर एक एंशिएंट टावर को फील करता है। ये वही जगह है जहां पर मूचेन एक बार अपने होली पगोड़ा के चक्कर में इस डायमेंशन में एंटर कर गया था, और बिना किसी रुकावट के ये आगे बढ़ते जाता है। और मूचेन कहता है कि माँ मैं आ चुका हूं। हालांकि इसकी आवाज भी फिलहाल कांप रही थी। अब एक जेंटल लेडी को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल उस टावर में बैठी हुई थी, और वो सामने के स्पेस की तरफ देखती हैं। इनकी आंखों में आंसू थे, इसे ये पोंछती हैं और अचानक से यहां से गायब हो जाती हैं। हालांकि इनके चेहरे पर भी अब वो नम्र भावना नहीं था, बल्कि कोल्ड ऑरा आ चुका था, और वो इसलिए था क्योंकि ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और गायब होने से पहले ये कहती हैं मेरे बच्चे, आज से तुम्हें कोई सप्रेस कर ही नहीं सकता, वो भी मेरे रहते हुए। बहुत सारे लोग मुझसे एक बार पूछ भी रहे थे कि अगर किन यानजिंग इतनी पावरफुल है तो ये बुदुर क्लैन में कर क्या नहीं है। तो मेरे बच्चों, क्योंकि ये बुदुर क्लैन की है तो उसे धोखा नहीं दे सकती, ये मातृभूमि का प्रेम होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इधर बुदुरजुआन भी इस ग्रैंड एरे के डायमेंशन में एंटर कर रहा था। लोग बस मूचेन के लिए काफी दुखी थे कि मूचेन अब कुछ कर नहीं सकता। लिंगजी, लॉन्गजियांग, किंग शुआन ये सभी भी इस समय एकदम एंग्जाइटी में थे कि हम करें तो करें क्या। किंटियान भी कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर इस समय काफी गुस्से में है। हालांकि अगर वो मूचेन को पकड़ भी लिए तो मूचेन को ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ऐसा किंग जुआन कहती है, क्योंकि इन्हें मालूम है। हालांकि लेकिन इसके वजह से मूचेन का जो प्रोग्रेस है, जैसे वो तेजी से बढ़ रहा है, वो रुक जाएगा। इधर महायू काफी खुश था कि चलो अब बुदुरजुआन का फाइट हो रहा है, इन दोनों में से ये मूचेन तो मारा ही जाएगा, और बुदुर क्लैन की हालत खराब हो चुकी है। और इनके हिसाब से मूचेन अभी ये जो ग्रैंड एरे था इसके 30 से 40% पावर को ही कंट्रोल कर पा रहा था। अगर ये पूरा कंट्रोल कर पाता तो बुदुरजुआन को भी ये हरा सकता था। बुदुरजुआन मूचेन के काफी करीब थे और कहते बच्चे हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। मूचेन अभी भी ग्रैंड एरे की ऑरा को यूज करके इन्हें सप्रेस करने को देख रहा था। बुदुरजुआन को काफी गुस्सा आ चुका था, और ये फिर से वो ब्लैक और व्हाइट हेलो के पावर से पहले तो इस ऑपरेशन ऑरा को डिसॉल्व करते हैं। मूचेन भी हैरान था कि अब ये अपने पावर को धीरे धीरे यूज करने लगे हैं, यानी मैक्सिमम लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये ब्लैक और व्हाइट हैंड दो बड़े, एक ब्लैक हैंड और दूसरा व्हाइट हैंड, इसमें बदल करके मूचेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि मूचेन को बीच में ही सप्रेस कर देंगे। मूचेन ग्रैंड एरे के ऑरा को यूज करके इस पर अटैक करता है, पर अब कोई भी इसका अटैक इन दोनों हाथों पर काम नहीं कर रहा था। बुदुरजुआन कहते हैं तुम काफी एरोगेंट हो और डिसरेस्पेक्टफुल हो। किन यानजिंग ने तुम्हें सिखाया नहीं, तो आज मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगा। और ये दोनों हाथ
अब मूचेन को लगभग ट्रैप कर ही चुके थे। लिनजिंग इधर चिल्लाती कि अंकल डायो, डैड को बुलाइए। जायो जायो भी ग्रैंड मास्टर याओचेन की तरफ देख रही थी। इन लोगों को भी लगता है कि शायद अब मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर को बुलाना ही पड़ेगा। तभी अचानक से स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और मूचेन के बगल में एक वुमेन प्रकट होती है और ये सीधा कहती है, बुजुर्ग जवान, तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे बच्चे को कुछ सिखाने के लिए। और आते ही यहाँ पर ये गैलेक्सी लेवल का, मानो जो यूनिवर्स को कवर कर ले वैसा स्पिरिचुअल एरे रिलीज करते हैं और बुजुर्ग जवान के अटैक को पल भर में ही डिसॉल्व कर देते हैं। ये थी किन यानजिंग, जो कि डिवाइन ग्रेड की एंसेस्ट्रल मास्टर थी। और मूचेन जब इन्हें मॉम बुलाता है तो बाकी लोगों को भी अब पता चल चुका था कि ये लड़का किन यानजिंग का बेटा है। याओचेन और लिंडायो शांत हो जाते हैं कि अब जरूरत ही नहीं है, मूचेन की माँ कैपेबल है। मूचेन यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है कि अपनी माँ से ये पहली बार मिल रहा है। वैसे मिला है पर वो बस उनके क्लोन्स थे, इनपर्सनल ये पहली बार मिल रहा था। ये अपनी माँ से लिपट जाता है और रोने लगता है। इसकी माँ भी अभी काफी इमोशनल थी और मूचेन ने और इसकी माँ ने काफी पेन झेले थे। शायद 20 से 22 साल हो चुके थे और मूचेन अपनी माँ से मिल रहा था। मूचेन की माँ काफी खुश थी कि तुम बड़े हो चुके हो और एकदम अपने पापा के जैसे ही हैंडसम हो। हालांकि मूचेन की आंखें इसकी माँ के जैसी थी। माहौल थोड़ा इमोशनल था और किन यानजिंग कहती हैं ये सब मेरी गलती है। मूचेन भी इनसे कहता है कि माँ, मैंने पापा को वादा किया था कि मैं आपको लेकर नॉर्दर्न प्लेन्स में जाऊंगा और हमारी फैमिली रीयूनाइट होगी। किन यानजिंग भी हाँ में सर हिलाती हैं और कहती हैं फिलहाल मैं इन लोगों को तो देख लूँ। किन यानजिंग फिलहाल बुजुर्ग जवान को समझाती हैं कि ग्रेट एल्डर, आप एक जूनियर पर अटैक कर रहे हो, ये सही नहीं है। पर बुजुर्ग जवान भी अपने रीजंस बताते हैं कि इसने आज जो किया है वो सही नहीं है और इसे सबक सिखाना जरूरी था। पर किन यानजिंग भी कहते हैं लगता है भूल गया कि आप अगर मेरे बच्चे को हर्ट करोगे तो मैं फिर सभी चीज भूल जाऊंगी। बुजुर्ग जवान को भी गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम दोनों नहीं मानोगे तो आज मैं तुम दोनों को यहीं पे सील कर दूंगा। क्योंकि बुजुर्ग क्लैन का कोई लीडर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पावर अगर लीडर ना हो तो ग्रैंड एल्डर के पास ही होता है। और ये अपने ब्लैक और व्हाइट हैलो से एक बार फिर से अटैक करते हैं। हालांकि ये कितने भी अटैक करते हैं, किन यानजिंग पलक झपकते खतरनाक लेवल के स्पिरिचुअल एरेस बनाती थी और इसे डिसॉल्व कर देती थी। करोड़ों सील्स पलक झपकते। मूचेन भी हैरान था कि इसकी माँ का क्या ही लेवल है। बुजुर्ग जवान को भी समझ में आता है कि किन यानजिंग डिवाइन एंसेस्ट्रल मास्टर के भी काफी अपरली लेवल्स में है और जबकि इतने सालों से क्लैन में ट्रैप्ड है फिर भी, और इन्होंने अपना स्पिरिचुअल पल्स मूचेन को दे दिया है फिर भी। हालांकि इनका स्पिरिचुअल पावर हेवनली सॉवरिन के गॉड ग्रेड में था, पर एरे के दम पर ही ये बुजुर्ग जवान को आराम से सप्रेस कर दे रही थी और ये खतरनाक लेवल का अटैक बनाती है जिसे कि 9 जायंट्स सन्स अटैक कहा जाता है। एक 9 एंशिएंट गोल्डन बर्ड स्पेस में प्रकट होती है और बुजुर्ग जवान की तरफ बढ़ने लगती है। बुजुर्ग जवान को भी यहाँ पर अपनी मैक्सिमम ऑरा रिलीज करना पड़ता है। ये 2 ब्लैक और 2 व्हाइट हेलोज बना करके इस अटैक को कैसे भी करके बस डिफेंड कर पाते हैं। बैटल चल रहा था 2 डिवाइन सॉवरिन्स का और अगला अटैक जो किन यानजिंग यूज करती है 9 सन्स रिफाइनिंग अर्थ, उसमें बुजुर्ग जवान भी ट्रैप हो जाते हैं और ये जो जगह थी मानो एक फर्नेस के समान हो। बुजुर्ग जवान भी यहाँ पर इससे बाहर निकलने के लिए बुजुर्ग होल टेक्निक को ही यूज करते हैं और कैसे भी करके इससे बाहर आते हैं। और ये काफी गुस्से में थे और ये कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे सप्रेस नहीं कर सकता तो मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। इवन बुजुर्ग जवान हालांकि इस समय थोड़े वो अलग ही भावना में चले जाते हैं कि किन यानजिंग मान जाओ, पर किन यानजिंग भी तैयार नहीं थे कि आपने मेरे बच्चे को बुली किया है, मैं आपको छोड़ दूं। बुजुर्ग जवान अब गुस्से में एंसेस्ट्रल पगोड़ा को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही एंसेस्ट्रल पगोड़ा बोलते हैं, किंग जुआन हो या बुजुर्ग क्लैन के कोई भी लोग ये एकदम सकपका जाते हैं। जुआन लो, जुआन गुआंग, मोटोंग वगैरह काफी खुश थे। इधर महायू भी कहता है यार ये बंदा ये अपने क्लैन के एंसेस्टर पगोड़ा को यूज कर दिया जिसके मदद से बाकी क्लैन के लोगों का पगोड़ा बनता है या उसको ऑरा मिलती है। मजा आएगा, लगता है इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो मरेगा, या तो किन यानजिंग या तो ये बुजुर्ग जुआन। और दोनों ही केस में बुजुर्ग क्लैन का ही लॉस था और इनके महा क्लैन को फायदा। वैसे भी ये लोग किन यानजिंग को पसंद नहीं करते थे क्योंकि किन यानजिंग की बहुत पहले इसके बड़े भाई महाटियान से शादी फिक्स हुई थी, पर किन यानजिंग ने उसे ठुकरा दिया था जिससे कि महा क्लैन वाले अपना एक तरह से डिसरेस्पेक्ट मानते हैं। सबको मालूम था कि एंसेस्टर पगोड़ा के सामने किन यानजिंग भी नहीं टिक सकते क्योंकि इसमें कई सारे एंसेस्टर्स की ऑरा रहती है और ये डिवाइन लेवल के भी सॉवरिन को सप्रेस करने में काफी है। मूचेन को मालूम था शायद अब इसको फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर की मदद लगेगी, पर किन यानजिंग अभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर पूरा जो बुजुर्ग का स्पेस था वो एकदम कांपने लगता है।
हेवनली सॉवरिन भी, ऐसा इनको लगता है, मानो उनकी बॉडी पर एक प्रेशर आ रही हो। ये था बुदुर एंसेंट क्लैन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। और बुदुर जुआन कहता है, किन यानजिंग मुझे लगा था कि तुम्हें अपने गलतियों का एहसास हो गया होगा, लेकिन लगता है तुम्हें फिर से 15-20 साल इसमें ट्रैप करके रखना पड़ेगा जब तक कि तुम अपनी गलती को मान न लो। किन यानजिंग को भी गुस्सा आता है कि बुदुर जुआन, तुम ग्रेट एल्डर के पद पर फिट नहीं हो। और ये तुरंत को सोचती हैं और ये जो एंसेस्ट्रल पगोड़ा था इसे कंट्रोल करने लगती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि तुम इस पगोड़ा को कंट्रोल कैसे कर सकती हो। बुदुर जुआन का सबसे पहले रिएक्शन था, क्योंकि ग्रेट पगोड़ा को यानी एंसेस्टर पगोड़ा को जो कंट्रोल करता है वही इस क्लैन का ग्रैंड एल्डर होता है। और ये कैसे कंट्रोल करने लगे? किन यानजिंग बताती हैं कि जब तुमने मुझे इसमें ट्रैप किया था तो जो एंसेस्टर्स की ऑरा है, मैंने उनसे कम्युनिकेट किया कि बुदुर क्लैन में सब चीज़ सही नहीं चल रहा है, और जो भी घटनाएं थी मैंने उन्हें बताया। और क्योंकि ये जो एंसेस्टर्स की ऑरा है मिल करके उनका एक खुद का एक सोल बन चुका है, तो उन लोगों ने मुझे वो पावर दिया और अब मैं इस एंसेस्टर पगोड़ा को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। और किन यानजिंग कहते हैं, यह आपका आखिरी बार था जब आप इस एंसेस्टर पगोड़ा को कंट्रोल कर रहे थे। बुदुर जुआन को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और किन यानजिंग कहती हैं कि एंसेस्टर आपसे खुश नहीं है। बुदुर जुआन क्योंकि रूल्स पे चलते थे तो ये अब शांत हो जाते हैं, और इनको मालूम था कि जो इस पगोड़ा को कंट्रोल कर ले वही इस क्लैन का अगला एल्डर होता है, यानी ग्रेट एल्डर। तो एक तरह से अब किन यानजिंग इस क्लैन की ग्रेट एल्डर बन चुकी थी। किन यानजिंग कहती है कि मुझे इन पदों में कोई इंटरेस्ट था नहीं, पर जैसा चल रहा था ना क्लैन में, मुझे ऐसा करना पड़ा। फिलहाल यहाँ पर किंग टियानो या किंग जुआन सभी काफी खुश थे कि अब इनका जो किन लिनिएज है इसका पावर पड़ने वाला है। बुदुर जुआन इस माहौल की वजह से ऐसा लगता है मानो 20 साल और ज्यादा बूढ़े हो गए हों। और बुदुर जुआन ये कहते हैं, फिलहाल मैं अपने कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी गलतियों को ध्यान दूंगा, यानी ऑब्जर्व करूंगा, और अब तो तुम क्लैन की ग्रेट एल्डर हो। तो गाइस स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, और दूसरे चैनल को भी।